नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का एक बार फिर से सक्षम फैन क्लब में। सबसे पहले भाई जो बीते दिनों में उत्तराखंड में जो भी आपदाएं आई हैं, उनमें जिन लोगों ने भी अपने प्राण गंवाए हैं, जान गंवाई है, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके परिजनों को जो है इस विकट दुख की घड़ी में इस दुख को झेलने का साहस भगवान दे, बस यही कामना करेंगे कि बहुत मुश्किल घड़ी उन सभी के लिए है कि अचानक से एक हंसता खेलता परिवार या हंसते खेलते अपने इस तरीके से गायब हो जाना कुछ सेकंड में, तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में आपके पास है। किस तरीके से गुजर बीत रही होगी वो बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए भाई। तो भगवान से ही प्रार्थना है कि उनको साहस, उनको शक्ति प्रदान करें। थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से ये बताना था कि कई सारे बच्चे, कई सारे जो नई तैयारी वाले हैं, जिन्होंने पहला पेपर दिया पुलिस कांस्टेबल का, कि जिनका कुछ क्वालिफाई नहीं हो पाया है या फिर कम नंबर हैं या नहीं हो पाया है, तो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए वीडियो है कि जिनका ये पहला पेपर था। आपकी तैयारी यहीं से शुरू होती है, ये अंत नहीं है। अब आपने सोचा कि यार पेपर नहीं गया, बस्ता फेंको, छोड़ो, सब चीज़ें इधर उधर चल दी गई। यहाँ से तैयारी शुरू होती है। पहला पेपर निकलना एक बहुत ही ज़्यादा लक की बात हो सकती है, बहुत इस तरीके से कि आपने काफ़ी टाइम दे दिया और आपकी जो एज जा रही है उसके लास्ट पायदान पर अगर आपकी एज है और वहाँ पर पोस्ट आ गई और आपने निकाल दी, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, बाकी चीज़ों पे अलग से बात करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से टाइम लग रहा है, तैयारी में लग सकता है या किस तरीके से जो भी चीज़ें। लेकिन मेन ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका पहला पेपर था कि भाई आपकी तैयारी यहाँ से शुरू होती है। जब तक हम एग्ज़ाम नहीं देते हैं, पेपर नहीं देते हैं, हमें लगता है कि भाई हो ठीक है, मैंने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, ये सो मतलब ठीक है जो भी कुछ चीज़ें। लेकिन जिस दिन पहला पेपर दे के आप घर आते हो, उसकी आंसर की आप लोगों ने लगाई होगी, उसके बाद अपनी हकीकत जो पता चली होगी कि यार मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। अब यहाँ पर अगर नंबर नहीं आ रहे तो भाग जाना कोई विकल्प नहीं है। भागना तब जब दोबारा इस फील्ड में ना आना हो, यानी आप कहीं और दूसरा फील्ड पकड़ रहे हो, कहीं आप प्राइवेट सेक्टर या फिर कहीं आप अपना कोई काम धाम शुरू करने वाले हो, तो वो चीज़ अलग बात हो जाती है। लेकिन वापस अगर इस ग्रुप सी के भंवर में आना है ना, तो यहाँ से अब आपकी तैयारी का रास्ता शुरू होता है। उन चीज़ों पे काम करिए कि भाई किस तरीके से मैं सोचता था पेपर से पहले और पेपर के बाद मुझे किस तरीके से सोचना है, समझ रहे हो। तो जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो भी कुछ गलतियाँ, यहाँ से अभी से शुरू कर लो, क्योंकि ग्रुप सी में ना ऐसे पेपर का इंतज़ार करते करते कब फिज़िकल वाली डेट निकल जाती है। अभी आपने कांस्टेबल में भी देखा, आगे भी चीज़ें आती रहती हैं, तो वहाँ पर फिर हम लास्ट टाइम पे ये कहते हैं यार 1 साल और मिल जाता हमें। तो अब बहुत सारे लोग जैसे एज के चक्कर में फंसे पड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके के मौके ना आएँ जीवन में जिन लोगों के जो शुरू वाले हैं, तो निस्संदेह जो है आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा अगर आप उन चीज़ों पे अभी से काम करोगे। क्योंकि अभी माहौल ताज़ा है, आपको पता है कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं। उस दिन, जिस दिन वो दुख होता है ना कि नंबर कम आने का, उस दिन अपने सारे वो चीज़ें याद आती हैं कि यार मैं वहाँ पर उस दिन ये ना करता तो मेरे नंबर आ जाते, मैं शायद वहाँ पर ये कर देता, इस तरीके से पढ़ता, मैं घूमने इस तरीके से न घूमता न रहता या थोड़ा और टाइम देता। तो वो काम आपने अब शुरू करना है और अब आपकी तैयारी जो है अब शुरू होने वाली है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ है ये वीडियो, बस एक छोटा सा आप लोगों के साथ साझा करने का था कि भाई छोड़ देना, पहली सीढ़ी पर ही छोड़ देना, ये सफ़र नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने इसी फील्ड में रहना है, आगे बने रहना, आपको लगता है कि हाँ यार तैयारी करनी है और निकलना है, कोई पेपर निकालना है, तो आपको ऐसे बैठना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लगे रहो, जहाँ भी आप घर में बैठो, घर में पढ़ो, जो भी आपके पास सोर्स वगैरह हैं। ठीक है, दुनिया भर के, देखो आज के डेट में कोई बताने वाली बात नहीं कि यहाँ आओ वहाँ जाओ, दुनिया भर की चीज़ें आपके पास हैं। तो आप निस्संदेह ही अपना तैयारी को कंटिन्यू रखो। ठीक है, और उन चीज़ों पे काम करो। तो इसी के साथ फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूट के और लोगों के साथ मिलकर भी कि भाई जो तैयारी में काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा सा जो टाइम लग जा रहा है, क्या क्या कारण, क्या क्या रीज़न उत्तराखंड में रहते हैं कि थोड़ा टाइम लग जा रहा है चीज़ों पे, तो उनके बारे में बात करेंगे बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में। और लगे रहिए, आगे के लिए शुभकामनाएँ। धन्यवाद।